हेलो बच्चों, वेलकम टू आदि स्टडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और उसमें आप लोगों को हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन पढ़ाई जा रही है। हैलो एल्केन्स में आप लोगों को हैलो एल्केन का निर्माण बताया गया है कि उसका निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट समय में हम लोगों ने हैलो एल्केन का निर्माण कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हैलो एल्केन से किसी दूसरे यौगिक का निर्माण हम करेंगे। मैंने किया क्या है, मैंने हैलो एल्केन का विरचन कर लिया है। क्या कर लिया है? विरचन। अब इसके बाद में हम हैलो एल्केन से कोई दूसरा यौगिक बनाने का उपयोग करते हैं, कोई दूसरा यौगिक बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हैलो एल्केन्स की हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या हो जाएगा टॉपिक? हैलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब देखिएगा, तो अब इसमें कैसे करते हैं। तो हैलो एल्केन क्या होता है, जब किसी कार्बनिक यौगिक से, जैसे CH3 से कोई हैलो तत्व जुड़ा हो, यानी Cl, तो ये क्या है? हैलो एल्केन है। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले अभिक्रिया क्या होती है? हैलो एल्केन्स की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? हैलो एल्केन्स की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है? हैलो एल्केन्स की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या है, प्रतिस्थापन में किसी दूसरे यौगिक से या किसी दूसरे तत्व से किसी दूसरे तत्व का प्रतिस्थापन हो जाता है या चेंज हो जाता है। कैसे? प्रतिस्थापन को पहले ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन होती है ये ऑलवेज प्लस की ओर जाती है। किधर जाती है? प्लस की ओर। अर्थात हम इसको Nu- से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? Nu- से। सामान्य तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो तत्व होता है वो प्लस की ओर जाने का प्रयत्न करता है या प्लस की ओर जाता है। ठीक है, तो इसमें इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, आगे देखिएगा, रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है और ये कार्बनिक यौगिक है, इससे मैंने कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया है और उसके साथ में मैंने क्या किया? हैलोजन जोड़ दिया है। एक्स से क्या लिखते हैं? हैलोजन। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे कर दें? OH आयन से। किससे कर दें? OH आयन से। तो OH आयन से जब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो ये OH आयन इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो इस कार्बन से OH आयन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? OH आयन। और प्लस में ये हमारा हैलोजन तत्व बाहर हो जाएगा। अर्थात हमने क्या देखा कि ये भी माइनस आयन है और ये भी माइनस आयन है, लेकिन इसका प्रतिस्थापन इसकी जगह पर हो गया है। जैसे मान लीजिए हम इस जगह पर Nu आयन ले लें, Nu आयन, और प्लस में R सिंगल बॉन्ड X। R सिंगल बॉन्ड X। R क्या है? R एक कार्बनिक यौगिक होता है। न्यूक्लियोफाइल से अभिक्रिया करेंगे तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको मैंने Nu से डिनोट किया है, ये X में चेंज हो जाएगा। यानी इसका रूपांतरण कैसे हो जाएगा? R Nu माइनस और प्लस में X आयन। ठीक है, ये हमारी अभिक्रिया है जो कि किसके साथ में पहली हुई है? किसके साथ में हुई है? एल्कोहल के द्वारा हुई है। किसके साथ में? एल्कोहल के द्वारा। ठीक है, एल्कोहल के आधार पर, किसके आधार पर?
अल्कोहल के आधार पर इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट है एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा मैंने? कि अल्कोहल के प्रतिस्थापन अभिक्रिया के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा भाग है द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में समझते हैं कि ये क्या होती है। तो इसमें होता क्या है कि इस अभिक्रिया में तृतीयक, कौन सा? तृतीयक हाइड्रोकार्बन युक्त, तृतीयक हाइड्रोकार्बन युक्त हैलो एल्केन यूज होता है। इसमें मोस्ट पॉइंट इसको समझिएगा कि होता क्या है कि इसमें तृतीयक हाइड्रोकार्बन हैलो एल्केन यूज होता है। अब तृतीयक हाइड्रोकार्बन युक्त हैलो एल्केन क्या है? किसी कार्बनिक यौगिक से, जैसे एक ये CH3 जुड़ा हो, एक ये CH3 जुड़ा हो और एक ये CH3 जुड़ा हो, यानी एक कार्बन से तीन कार्बनिक यौगिक जुड़े हो, तो वो क्या होता है? तृतीयक। लेकिन इसके साथ में हम क्या जोड़ दें? Cl आयन, Cl माइनस आयन, तो ये क्या हो जाएगा? तृतीयक हाइड्रोकार्बन युक्त हैलो एल्केन। अब इसकी अभिक्रिया में क्या होगा? इसकी अभिक्रिया अगर हम OH आयन से कर दें, किससे कर दें? OH आयन से, तो इसमें ध्यान दीजिएगा सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले इसकी अभिक्रिया इस Cl वाले की OH आयन से नहीं होती है। इसकी अभिक्रिया OH आयन से नहीं होती। होता क्या है? इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक कार्बन के साथ एक क्लोरीन के साथ, ये दोनों टूट जाते हैं। अभी यहां पे माइनस आयन नहीं प्रदर्शित कर रहा हूं, और टूट करके ये यहां पर पहुंच जाते हैं Cl के साथ और Cl को अलग कर देते हैं। OH आयन से पहले अभिक्रिया नहीं होती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 और प्लस में Cl माइनस आयन। इस Cl को ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी इस Cl के पास में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। उस स्थिति में Cl के पास क्या हो जाएगा? माइनस आयन, और ये कार्बन बेचारा अकेला रह जाएगा। क्या रह जाएगा? अकेला। लेकिन इस पे क्या होगा? धनायन होगा। धनायन होगा ना, क्योंकि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? कार्ब धनायन। क्या कहेंगे? कार्ब धनायन। और इसको हम ये भी कह सकते हैं तृतीयक कार्बोधनायन। क्या कह सकते हैं? तृतीयक कार्बोधनायन। लेकिन अब ये OH आयन कहेगा अच्छा हमारा तो कोई काम ही नहीं हुआ, तो फिर अगली अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रथम चरण की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रथम चरण की अभिक्रिया। फिर आगे क्या होता है देखिएगा। अब इसमें फिर से अभिक्रिया ये करता है CH3 Cl। अब कहता अच्छा आ जाओ OH आयन वाले। मैं तो Cl ने कहा मैं तो अलग हो गया हूं, अब भाई तुम प्लस वाले के साथ चले जाओ। तो इसमें क्या होता है? ये CH3 या कार्बन युक्त यौगिक OH को अपने पास ले लेता है और Cl माइनस आयन को बाहर कर देता है। ठीक है, Cl माइनस आयन को बाहर कर देता है। तो ये इससे क्या हो जाता है? एक अभिक्रिया बनती है जिसको हम कहते हैं एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर। एक अणुक को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगला क्या बताया था हमने कि दूसरी अभिक्रिया होती है द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी होगी? द्विअणुक प्रतिस्थापन
अवक्रिया। द्वि अणुक प्रतिस्थापन अवक्रिया में ध्यान दीजिएगा कि एक अणुक प्रतिस्थापन अवक्रिया में हमने क्या किया था, तृतीयक यौगिक ले लिया था। जैसे कार्बन के साथ CH3 और CH3 और यहां पर Cl, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम प्राथमिक यौगिक लेंगे। कैसा यौगिक लेंगे, प्राथमिक हाइलोएल्केन। तो प्राथमिक हाइलोएल्केन क्या होता है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन हो और Cl हो, ठीक है। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है। क्या है, मेथिल क्लोराइड है। अब इसकी अवक्रिया OH आयन से हम कर देंगे। जब OH आयन से करेंगे तो इसमें होता क्या है कि OH आयन करने पर ये डायरेक्ट पीछे से अवक्रिया करता है। कहां से, पीछे से, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्च अवक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्च अवक्रिया। तो सबसे पहले OH आयन माइनस होता है। मैंने क्या बोला है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो Nu माइनस आयन है, वो प्लस की ओर जाएगा। तो जो ये OH आयन होता है वो कहता है हमें प्लस वाले के पास ले चलो। तो ये प्लस वाले के पास में यहाँ पे जगह तो होती नहीं, क्योंकि एक कार्बन के साथ में 1 2 3 4 बॉन्ड जुड़ सकते हैं, ठीक है। या ऐसे डायरेक्ट हम कार्बन के साथ ऐसे लिखते हैं ना, CH4 लिखते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथेन। उसी तरीके से, क्योंकि एक कार्बन के साथ 4 ही हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो अब इनके पास में जगह होती नहीं है, तो ये क्या करता है, पीछे से अटैक कर देता है। तो वो कौन सी अवक्रिया हो जाती है, पश्च अवक्रिया हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, ये H आयन ऐसे जुड़े रहते हैं ऐसे, और यहां पर ये H आयन, यहां पर ये Cl दूर जा रहा होता है, कहेगा कि मैं तो दूर जा रहा हूं भाई, और OH आयन इससे पीछे से जुड़ रहा होता है। OH आयन पीछे से जुड़ रहा होता है। फिर आगे एक और इसके आगे अवक्रिया होती है। यहां पर ये जो Cl बाहर जा रहा है, धीरे धीरे दूर चला जाता है, और ये OH आयन कार्बन से जुड़ जाता है, और ये Cl बाहर हो जाता है, क्योंकि इस पे OH आयन ने अटैक कर दिया Cl पर। तो Cl धीरे धीरे बाहर हो जाता है, और OH इस हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो इससे हमारे इसके एक यौगिक का निर्माण होता है, जो कि कौन सी अवक्रिया होती है, द्वि आणुक प्रतिस्थापन अवक्रिया होती है। इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि एक इसमें संयुग्मन यूज होता है या यौगिक यूज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती अवक्रिया। मध्यवर्ती अवक्रिया। इन दोनों अवक्रियाओं में हमने क्या देखा है कि जो पहली वाली अवक्रिया हुई थी, जिसको हमने एक अणु का प्रतिस्थापन अवक्रिया बोला था, उसमें 2 चरण थे। पहले चरण में Cl माइनस आयन जुड़ा था अगर, क्योंकि टूट गया, और टूटने के बाद में OH आयन जाकर के जुड़ गया था। 2 दूसरी अवक्रिया थी। तो उसमें जो पहली वाली अवक्रिया थी, उसमें जो यौगिक बनता है वो होता है मध्यवर्ती यौगिक या मध्यवर्ती अवक्रिया वो होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि OH आयन यानी न्यूक्लियोफाइल इस अवक्रिया के साथ या इस यौगिक के साथ जुड़ गई है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, R in C माइनस एक्स और NU माइनस आयन, इसका ये सूत्र है, ठीक है। हमने इसमें क्या देखा है कि Cl और OH दोनों साथ में अवक्रिया कर लेते हैं, एक ही साथ में, अलग अलग अवक्रिया नहीं करनी पड़ती है। तो ये वाली अवक्रिया हमारी कौन सी हो जाती है, SN2 अवक्रिया। इस अवक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, SN2 अवक्रिया। जो पहली वाली अवक्रिया हुई है अलग अलग होकर के हुई है, तो उस अवक्रिया को क्या कहेंगे, SN1 अवक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, SN1 अवक्रिया कहेंगे। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगली वीडियो फिर आएगी। धन्यवाद।